बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एक बार प्रेम से बोलो श्री गणेश भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो आदि पितर भगवान नारायण की जय। ध्याये नित्यं महेशं रजतनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परस्मगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तातस्तुतं अमरगणैः व्याकृतिमसानं विश्वाद्यं विश्ववन्दनं कलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। एक बार प्रेम से बोलो सांब भगवान शिव शंकर भगवान की जय। बोलो सूर्य भगवान की जय। बोलो दुर्गा मैया की जय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। एक बार प्रेम से बोलो पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी का ध्यान करना इसलिए ज्यादा जरूरी है कि जब भी कथा हो वो प्रेमी है। सनक, सनंदन, सनातन और कुमार, ये सनकादि ऋषि बोलते हैं। सनकादि में 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और कुमार। ये इतने प्रेमी हैं भगवान नाम के, हरि चर्चा के, कि इनमें से एक वक्ता बनता है और 3 श्रोता रहते हैं। और जब ये वक्ता बोलते बोलते थक जाते हैं तो अगला वक्ता बन जाता है और बाकी के श्रोता हो जाते हैं। ये हरि नाम संकीर्तन के इतने प्रेमी हैं, तो उनका भी स्मरण करना उचित था, इसलिए यह प्रसंग मैंने छेड़ा। दूसरा हनुमान जी। हनुमान जी कथा के प्रेमी हैं, तो जब कोई भी नहीं रहता है और कोई सुनाने का किसी का मन है तो ऐसी मान्यता है कि वहाँ पर हनुमान जी का आसन जरूर होता है। तो इसलिए हमने हनुमान जी का भी ध्यान किया। अभी संकल्प करेंगे हम लोग, ठीक है। हाथ में पुष्प ले लीजिए और जरा सा जल आपके लोटे में से ही ले लीजिएगा, ठीक। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रोक्त मानस सर्गस्य ब्रह्मणो द्युति प्रारब्धे श्री स्वीत बाराह कल्पे वैवस्वत मनमंत्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कल्पकल्पेण जम्बूद्वीपे वरखण्डे भारतवर्षान्तर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे पूर्णप्रदेशे उत्तराखंड प्रदेशांतर्गत उधमसिंह नगर जनपदस्य पंतनगरस्य झा कॉलोनी स्थित शिवालये वर्तमाने राक्षस नाम संवत्सरे मासानां मासोत्तमे आश्विन मासे शुभे कृष्ण पक्षे सप्तम्योपरेष्टम्यां तिथौ शनिवासरे रात्रि काले कहें ओम अद्य सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामः। आपके गोत्र का उच्चारण करके नाम ले लीजिए। गर्भपुत्र से दीर्घसंकटमहं तय नामहं मम पितरस्य अक्षय तृप्ति सद्गति कामना सिद्ध्यर्थम। श्री गरुड़ पुराण सारोद्धार अष्टम अध्याय कथा श्रवणस्य संकल्पम अहम करिष्यामि। तो एक बार प्रेम से बोलो आदि पितर भगवान नारायण की जय। 5 बार पितृ गायत्री का जाप है। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः।
तो एक बार प्रेम से लो भगवान जनार्दन की जय। जय। अष्टम अध्याय आतुरकालिक माने मरण कालिक, जिसका कि स्थान स्थान पर वर्णन पहले भी किया जा चुका है। आतुरकाल के विषय में मैंने बताया कि कुछ समय पूर्व, मृत्यु के क्षण से कुछ समय पूर्व दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है जीव को, और वह उनके कर्मों के अनुसार फिर उस प्रकार की चेष्टाएं वहाँ पर उसके द्वारा संपन्न होने लगती है। तो उस आतुरकालिक माने मरणकालिक दान और मरण काल में भगवान नाम स्मरण का महात्म्य और अष्ट महादानों का फल और धर्माचरण की महिमा, इसका विवरण अष्टम अध्याय में दिया हुआ है। चूंकि यह अध्याय पर्याप्त लंबा है, तो आज इस कथा से इतर के कोई प्रसंग आप मतलब दुर्लभ ही पाएंगे। ठीक, ये अपने में सर्वांग है। तो यहाँ पर केवल इतना मैं कहना चाहूँगा कि ये जो मरण काल का क्षण होता है किसी भी जीव के लिए, ये बड़ा ही पुण्य क्षण हुआ। पुण्य क्षण क्यों कहा? पुण्यात्माओं के लिए पुण्य क्षण हुआ। क्यों? क्योंकि इसी समय का अगर सही ढंग से सेवन कर लिया जाए तो 99 के चक्कर से मुक्त हो सकता है। कैसे? आपको प्रसंग सुनाया है जन भरत का, पहले सुनाया जा चुका है। कह रहे अंत मति सो गति, तो अंत के समय मति सही रहे, इसी के लिए मनुष्यों को निरंतर अभ्यास करने के लिए सचेत किया जाता रहा है। और यहाँ पर आपको ये आएगा भी, भगवान नाम स्मरण का महात्म्य के विषय में आपको बतलाया भी जाएगा। तो कह रहे हैं कि आप अगर निरंतर भगवान नाम का संकीर्तन करते रहते हैं तो अनायास अनैच्छिक क्रिया के रूप में अगर उसकी पुनरावृत्ति होती है हरि नाम संकीर्तन की, तो अनैच्छिक क्रिया के रूप में चूंकि अभ्यास हो चुका है, तो जैसे आप सांस लेना चाहें चाहे नहीं लेना चाहें, सांस ली ही जाती है, श्वासोच्छ्वास चलता रहता ना। आप चाहे चाहे ना चाहें, आपकी पलकें झपकती रहती ही हैं ना। इसी प्रकार से आप चाहे चाहे ना चाहें, आपके रोम रोम से भगवान नाम संकीर्तन हरि चिंतन होता रहे। अगर ऐसा अभ्यास हो गया, माने कि आपका अभ्यास परिपक्व हो चुका है, और अगर परिपक्व हो चुका है तो जाहिर सी बात है कि आतुर काल में भी यह प्रक्रिया सतत चालू रहेगी। और उस समय माने कि वो जो संक्रमण काल होगा, माने एक जीवन का पटाक्षेप होकर के नव जीवन की तरफ आप कदम बढ़ाएंगे, तो उस समय उस क्षण में अगर हरि नाम का स्मरण होएगा तो आपको हरि चरणों में ही स्थान प्राप्त होएगा। और हरि चरणों में स्थान प्राप्त होने के बाद में कम से कम मनुष्य अपने कर्मों के कारण से तो उसका पुनरावर्तन नहीं होएगा। दूसरा एक और भी है कि अगर आप हरि नाम संकीर्तन करते रहते हैं ना, अगर उसका अभ्यास करते हैं, तो आपके माध्यम से मनसा वाचा कर्मणा आप बहुत सारे पापों से और अनाचारों से बच जाते हैं। कि भगवान को क्या जवाब देंगे, कई बार ऐसा होता है। ठीक है, तो आप बचे रहेंगे तो माने कि आपके पास पाप का जो अंश है वो भी न्यूनतम होगा, और वह इतना होगा कि आप उसका प्रायश्चित कर सकेंगे। ठीक, तो यहाँ पर चलने की बात है। गरुड़ जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, पुण्यात्माओं की सारी पारलौकिक क्रियाओं के संबंध में मुझे बताइए, और पुत्रों को जिस प्रकार वह क्रिया करनी चाहिए उसे उसी प्रकार कहिए। यह हमने एक सिंहावलोकन के रूप में कल संभवतः इसका वर्णन किया भी था। ठीक, इस पर भगवान जी कहते हैं, नारायण कहते हैं कि हे ताक्ष, मनुष्यों के हित की दृष्टि से आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। धार्मिक अनुष्ठान के लिए करने योग्य जो कृत्य हैं वह सब मैं तुम्हें कहता हूँ। पुण्यात्मा व्यक्ति वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर अपने शरीर को व्याधिग्रस्त तथा ग्रहों की प्रतिकूलता को देखकर, ये कैसे देखेगा? किसी ज्योतिषी से पता चलेगा ना कि साहब आपका जो है वो बोलते हैं मार्केश प्रबल है इस समय, और आयुष्य आपका क्षीण है। अगर मार्केश प्रबल हो और आयुष्य क्षीण हो रहा है तो जाहिर सी बात है रोग व्याधियां आपके ऊपर हावी हो जाएंगी और आपके शरीर से आत्मा का पृथक्कीकरण करना प्रारंभ कर देंगे। इस युद्ध में अगर आपका आयुष्य जीतता है तो आपको एक लाइफ स्पान और मिल जाता है, और अगर आपका वो क्या बोलते हैं मार्केश जीत गया तो वो पार कर देगा। कहते हैं आर है या पार है।
मार्केश कौन कौन है? तो मार्केश जन्म कुंडली में द्वितीय भाव का मालिक, सप्तम भाव का मालिक, अष्टम भाव का मालिक और द्वादश भाव का मालिक, ये जो है मार्केश सिद्ध होते हैं ना। तो इनकी दशा और अंतर दशा अगर हो रही है ना, तो उस समय अक्षर और मृत्यु भी एक खाली ऐसे नहीं कि पूरी तरह से आपका शरीर और आत्मा पृथक हो ही जाएगी। मैंने बताया ना कि जो जीत गया, तो ये हमेशा ये जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में से तो कोई एक मार्केश होएगा ना। और आपको मालूम है पर डे हर दिन हर ग्रह को प्रतिदिन अवसर मिलता रहता है। अब अगर शनि आपका मार्केश बन रहे हैं तो शनि अचानक में होने वाले कई सारे काम कर देते हैं। ज्यादातर पेट से संबंधित बीमारी लेकर के आएंगे, ज्वाइंट पेन्स लेकर के आएंगे, शरीर में पीड़ा बहुत देंगे वो आपको, शरीर झिलाते हैं, शनि झिलाते हैं। मंगल, अगर मंगल आ गए मार्केश बन करके तो मंगल क्या करेंगे? एक्सीडेंट करवा देंगे, झगड़ा झंझट करवा देंगे, शस्त्राघात करवा देंगे, आत्महत्या करवा देंगे। आत्महत्या कब करवाएंगे? जब राहु का उनको मिल जाएगा पावर पीछे से। बुध अगर आ गए तो कोई क्या नाम है, आपके शरीर की प्रतिरोधकता बिगड़ जाएगी और उनने आपका जो है बैटरी डाउन की और दूसरे ने आपको ले भी था। सही। गुरु अगर गड़बड़ हो गए तो क्या होगा? तो गुरु अगर गड़बड़ हो गए तो आपका शरीर का तेज जाता रहेगा, माने वहां पे भी जीवनी शक्ति का ह्रास हुआ उसके कारण से। शुक्र अगर गड़बड़ हुए तो क्या हुआ? शुक्र का भी एकदम ऐसे ही है, शनि का मैंने आपको बता ही दिया। सूर्य अगर गड़बड़ है तो क्या होगा? तो सूर्य जो है आपकी आत्मा ही एकदम काफी कुंठित हो जाएगी, आपकी आत्मा शक्ति ही कमजोर पड़ जाएगी और आप कहते हैं मृत्यु के सामने अपने हथियार वैसे ही डाल दोगे, बिना लड़े ही डाल दोगे। तो हर ग्रह का अपना अपना प्रभाव होता है। तो कह रहे हैं कि अगर ऐसी प्रतिकूलताएं आए तो उस स्थिति में और प्राणवायु का नाद न सुनाई पड़े, तब ये प्राणवायु का नाद जो है ये बहुत ही परफेक्ट चीज है। मतलब कह रहे हैं कि अगर वो सुनाई ना पड़े तो मरण का समय जानकर निर्भय हो जाए, आलस्य का परित्याग कर जाने अनजाने किए पापों के विनाश के लिए प्रायश्चित का आचरण करें। आपको मालूम है ये प्राणवायु का नाद क्या है? आप उसको सुनना चाहेंगे? हैं? सीधे बैठ जाओ, पहले पालकी मान करके बैठो। हैं? पैर सो रहे। हाँ, पैर तो सोएंगे ही। हाथ में पुष्प है क्या? छोड़ दीजिए उसको। अगर प्राणवायु का नाद सुनना है तो आप कान, नाक और नेत्र बंद कर लीजिए और देखिए एक सन 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 की आवाज सुनाई देती है, एक गुंजन चालू रहता है, वो गुंजन प्राणवायु। हाँ हाँ, गुंजन सा होता है, हम गुंजन होता है वो ऑटोमेटिक। आप इसको बंद करेंगे एक करंट सा आपको सुनाई देगा। ठीक। दूसरा क्या है परीक्षण का तरीका कि जो जिनके मृत्यु काल पास में आ रहा है उनके जवान लड़काने की व्यवस्था शुरू हो जाती है। उस समय मतलब जवान जरा मोटी, जवान जीव मोटी होने लगेगी और उसके शब्द सही से उच्चारण नहीं होंगे। दूसरा, ये जो नासिकाग्र है आप अपने आंखों से देख सकते हैं और जिसका समय पास आ गया है उसको ये नहीं दिखाई देगा। ये स्वाभाविक मृत्यु की स्थिति में। और अस्वाभाविक अप्राकृतिक मृत्यु में अब किसी को फांसी ही लगा लेनी है तो फिर तो कहना ही क्या, वो कहाँ भ्रांति गुंजन और फलाना माता देगा ना। और जो विवेकी लोग होते हैं वो आत्महत्या से तो जो है ना तो खुद करेंगे ना किसी दूसरे को करने देंगे। वो बताएंगे कि अगर कोई आत्महत्या कर लेगा तो कल पर्यंत प्रेत बन करके घूमना पड़ेगा। और जो प्रेत योनि है वो बड़ी कष्टकारी है ना। भगवान ऐसी स्थिति ना लाए कि किसी को प्रेत बनना पड़े, समझ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में आलस्य का परित्याग करके जाने अनजाने के पापों के विनाश के लिए प्रायश्चित का आचरण करें और जब आतुर काल उपस्थित हो जाए तो स्नान करके सालग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा कराएं। गंध, पुष्प, कुमकुम, तुलसी दल, धूप,
दीप तथा बहुत से मोदक आदि नैवेद्यों को समर्पित करके भगवान की अर्चा करें। विप्रों को दक्षिणा देकर नैवेद्य का ही भोजन कराएं। और अष्टाक्षर अथवा द्वादशाक्षर, अष्टाक्षर क्या है? ओम नमो नारायणाय, नमो नारायणाय 8 अक्षर हैं। ओम हटा दीजिए, केवल नमो नारायणाय। ठीक, ये जन सामान्य के लिए, और ओम लग गया तो ये दूजों के लिए। द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, ओम को हटा दीजिए तो नमो भगवते वासुदेवाय। नमो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अच्छा इसमें ओम जुड़ा हुआ है, तब ये द्वादशाक्षर हुआ। तो ये मंत्रों का जाप करना प्रारंभ कर दें। भगवान विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करें और सुने। भगवान का नाम कानों से सुनाई पड़ने पर वह मनुष्य के पापों को नष्ट करता है। रोगी के समीप आकर बांधवों को शोक नहीं करना चाहिए, प्रत्युत मेरे पवित्र नाम का बार बार स्मरण और कीर्तन करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को मत्स्य, कूर्म, वाराह, नारसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, इन 10 नामों को सदा स्मरण कीर्तन करता रहना चाहिए। क्या है? मत्स्य, कूर्मो, वराहश्च, नारसिंहश्च, वामनः, रामो रामश्च, कृष्णश्च, बुद्धः कल्कि तथैव च। एतानि 10 नामानि स्मर्तव्यानि सदा बुधैः। समीपे रोगिणो ब्रूयान् बान्धवास्ते प्रकीर्तिताः। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचे प्रवर्तते तस्य भस्मी भवन्त्यासु महापातक कोटयः। माने कि भगवान के 10 नामों का कीर्तन करते रहे, और वे ही जो ऐसा करते हैं उस आतुरकालिक जीव के सम्मुख उपस्थित होकर के जो ऐसा कर्म करते हैं वही सच्चे मायने में बांधव हैं। और अगर वहां पर बैठ करके आप छल प्रपंच की बात करेंगे तो आप उस जीव को अधोगति में विचरण करने के लिए बाध्य करते हैं। क्यों? क्योंकि अंतमति सो गति। ठीक, करे कृष्ण यह मंगलमय नाम जिसकी वाणी से उच्चरित होता है उसके करोड़ों महापातक तत्काल नष्ट हो जाते हैं। मरणासन अवस्था में अपने पुत्र के बहाने से नारायण नाम लेकर अजामिल भी भगवत धाम को प्राप्त हो गया था। तो फिर जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करने वाले हैं उनके विषय में तो कहना ही क्या। अजामिल की कथा जानते हैं? नहीं जानते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में यह कथा उल्लिखित है। उसमें है अजामिल था, बहुत बड़ा ब्राह्मण था, पातकी था, और हरि नाम से उसको बैर था। ठीक, खूब सारी उसकी संतान भी थी और हमेशा उल्टे सीधे कर्म किया करता था। एक बार और ऋषियों महर्षियों से तो बहुत उसका जो है 36 का आंकड़ा हुआ करता था। उसकी पत्नी को बड़ा मतलब वो होता था क्या करे क्या नहीं करे। तो एक बार ऋषियों की सेवा की, ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा महाराज कोई भगवान की मतलब शरणागति प्राप्त करने का बताइए। मेरे पतिदेव को उसने बताया, रोने लगी। उन्हें बेटा तू रो मत, तेरे कितने बच्चे हैं? उन्हें शायद 10-11 बच्चे थे, नाम रखे थे। उन्होंने कहा आपकी बात जो तेरे पुत्र होएगा उसका नाम नारायण रखना। ठीक, उन्हें नारायण, उन्होंने कहा वो रखने नहीं देंगे। कह रहे तू कैसे रखेगी वो तू जान, त्रियाहट तो मशहूरी है, क्या तू इसके लिए त्रियाहट नहीं कर सकती है? उसकी बात समझ में आ गई। आपकी बार जैसे ही वह गर्भवती हुई उसने अपने पति के कान में डालना शुरू कर दिया कि इस बच्चे का नाम मैं रखूंगी। उन्हें चैतू खैतू जो जो नाम रखे होंगे आपकी बात सही में पुत्र हुआ। सबसे छोटा पुत्र या सबसे बड़ा वाला दुल्हरुआ होता है माँ बाप का। ठीक, और उनने कि मैंने इसका नाम मेरे को ही रखना है और आप बस यही में गिनती है। तो वो ज़्यादा गिरदाई बहुत सेवा करती थी, पति को जरा सा वो हो गया। उन्होंने नाम क्या रखा? नारायण। ठीक है, अब नारायण जो है यथा नाम तथा गुण, नाम रखोगे जैसा गुण का छौंका आ ही जाता है। तो नारायण जो था वो पितृभक्त की श्रेणी में आने लगा साहब। और छोटा वाला बच्चा था, बड़े वाले तो अपना खेल कूद में इधर उधर व्यस्त रहते थे। और संयोग से
उसका आतुर काल आ गया। ठीक, आतुर काल आया तो उस समय ये पानी मंगाए नारायण नारायण, बार बार जो है पुत्र को बुलाने के चक्कर में नारायण नारायण बार बार उच्चारण होता था। अब हुआ क्या, आतुर काल जब आया, उसने जिंदगी भर तो कुकर में ही किए थे, और जब आ गए कौवे के कान लिए हुए यमदूत, उनको देख करके तो इसकी कांपनी शुरू हुई और उसने पुकारना शुरू किया बेटे को, नारायण नारायण नारायण। अब नारायण जो है, ये नारायण सोच रहे थे, उधर नारायण जो है प्रसन्न हो गए। नारायण ने तुरंत अपने 2 दूतों को भेजा कि जाओ, और दूत वहां पे आ गया। उसने अपने आंखों से देखा नारायण के पार्षद और यम के दूत दोनों में अच्छी खासी झगड़ा हुई। उन्हें कैसे नारायण कह रहे ये अपने पुत्र को बुला रहा है, भगवान को कह रहे जैसे भी हो अग्नि को जान करके छुओ, चाहे अनजाने में छुओ, भस्मीभूत करना ही करना है। तो और नारायण का तो गुण ही है पापों का भस्मीभूत कर देना। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार नारायण के उच्चारण से अजामिल तर गया। गड़का गीद अजामिल कौन कौन सारे तर गए ना। तो अगर कोई भगवान नाम का अभ्यास किया हुआ है तो उसके पाप क्यों नहीं नष्ट होंगे। दूषित चित्त वृत्ति वाले व्यक्ति के द्वारा भी स्मरण किए जाने पर भगवान उसके समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी स्पर्श करने पर अग्नि जलाता है। हे द्विज, वासना के सहित पापों का समूल विनाश करने की जितनी शक्ति भगवान के नाम में है, आज की मनुष्य की तो उतनी सामर्थ्य ही नहीं है कि उतना पाप कर सके। तो और यमदेव स्वयं अपने किंकरों से कहते हैं कि हे दूतों, हमारे पास तो नास्तिक लोगों को ही लेकर के आया करो। भगवान के नाम का स्मरण करने वाले मनुष्यों को मेरे पास मत लाया करो, क्योंकि मैं स्वयं अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ, जानकी नायक रामचंद्र का भजन करता हूँ। ये आपने भजन में सुना होगा ना, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। ये धर्मराज स्वयं जाप करते रहते हैं इसका। तो कह रहे हैं मेरे सामने तो केवल नास्तिकों को ही लाया करो, कुकर्मियों को लाया करो, भगवान के भक्तों को नहीं। क्यों? उनके लिए दूसरा विधान है। ठीक, तो हे दूतों, जो व्यक्ति हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्रपाणी, आप मेरे शरणदाता हो, ऐसा कहते हैं, उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही छोड़ देना। हे दूतों, जो निष्किंचन और रसज्ञ परमहंसों के द्वारा निरंतर आस्वादित भगवान मुकुंद के पादारविंद मकरंद रस से विमुख हैं, अर्थात जो भगवत भक्ति से विमुख हैं और नरक के मूल गृहस्थी के प्रपंच में तृष्णा से बद्ध हैं। कैसे? उनको गृहस्थी ही ज्यादा रास आती। क्यों? केवल भोगों को, विषयों को भोगने के लिए ही प्रिय है, माने जो भोग रस में डूबे हुए हैं, केवल ऐसे ही असत पुरुषों के मेरे सम्मुख लाया करो। जिनकी जिह्वा भगवान के गुण और नाम का कीर्तन नहीं करती, चित्त भगवान के चरणारविंद का स्मरण नहीं करता, सिर एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करता, ऐसे विष्णु के आराधना उपासना आदि कृत्यों से रहित असत पुरुषों को ही मेरे पास ले आयो। इसलिए हे पक्षींद्र, जगत में मंगल स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन ही एकमात्र महान पापों के आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति का प्रायश्चित है, ऐसा जानो। ये कौन कह रहा है? स्वयं नारायण कह रहे हैं। यहाँ पर एक विचारणीय बात है। कोई कहेगा कि तुम मेरा नाम जपो तो मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों का त्याग कर दो, केवल मेरे आश्रय आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। सीना ठोक करके कहते हैं भगवान ना। अब धर्म का त्याग कर दो माने क्या? अपना धर्म बदल लो? नहीं। धर्म क्या है मैंने आपको बताया। धर्म जो है, जैसे मानव धर्म, मानव का धर्म है करुणा। जो जगत में जितने भी प्राणी मात्र हैं उनको अपना अंतरंग मान करके उनके सुख के लिए व्यवस्था करना।
सही है। किसी के पास रोजगार नहीं तो रोजगार की व्यवस्था करो, आश्रय नहीं है तो उसको इस लायक करो कि वो अपना आश्रय स्वयं बन सके और दूसरों को भी सहायता कर सके। किसी को कुछ सहयोग की आवश्यकता है और आप समर्थ हैं तो आप उनको कीजिए, सही है। तो कह रहे हैं कि मानवों का धर्म, विद्यार्थी का क्या धर्म है? अध्ययन करना। शिक्षक का क्या धर्म है? शिक्षा देना। वैद्य का क्या धर्म है? कि उसकी शरण में आए हुए रोगी का समुचित उपचार करना, उसके द्रव्य का हरण ना करना, उसके समस्याओं का हरण करना, उसके रोग का हरण करना, यह उसका। इसी की तरह से राजपूतों का क्या है कि अपनी प्रजा का हित करना, उसकी रक्षा करना, सबके लिए धर्म निर्धारित है। और भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब काम छोड़ दो, माला लेकर बैठ जाओ? कह रहे नहीं। कैसे? कह रहे हैं भगवान उनकी इच्छा बड़ी विचित्र है। एक वाहम बहुत श्याम प्रजायते, मैं अकेले बहुत सारे स्वरूपों में विचरण करूं। इस संकल्प से उन्होंने इस सृष्टि पे नाना प्रकार के जीवों की रचना कर दी है, सही है। तभी तो भगवान ने कहा है कि जो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यसि तस्याहं न प्रणश्यामि स च न मे प्रणश्यति। जो मुझे सब में सब ओर से देखता है, मैं उसको सब ओर से सब में से देखता हूँ। न वो मुझसे अलग हो पाता है, न मुझसे विलग हो पाता हूँ। साक्षात्कार हो गया। और इसकी पुष्टि देवी अथर्वशीर्ष में भी मिलती है, नारायण अथर्वशीर्ष में भी मिलती है, गणपति अथर्वशीर्ष में भी मिलती है, सूर्य अथर्वशीर्ष में भी मिलती है, सब में मिलती है। माने एक ही सत्ता, एक ही ईश्वर, नाना रूप नाना नाम से नाना प्रकार के कृत्य करके लोक रंजन करते रहते हैं, समझ रहे हो। तो वहां पर सर्वधर्मान परित्यज का मतलब है ये सारी वासनाओं से अपने आप को खींचो और केवल मेरी भक्ति में लगा दो। मेरी भक्ति में कैसे लगाओगे? कह रहे माँ के रूप में तुम्हारे घर में विद्यमान हूँ, पिता के रूप में तुम्हारे घर में विद्यमान हूँ, और बाकी सारे अड़ोस पड़ोस में चराचर जगत के रूप में मैं तुम्हारे सामने हूँ। तो इस समाज को क्या दे सकते हो? इस परिवार को क्या दे सकते हो? करो, उद्योग करो। ये जो मैंने तुम्हें टूल दिया है ना, शरीर दिया है, यंत्र दिया है, इसका भरपूर उपयोग करो और इससे इस भाव सागर से तरने की नौका की तरह से इसका इस्तेमाल कर लो, बोलने के लिए नहीं, समझ गए। तो कह रहे हैं इस प्रकार कह रहे हे, इसलिए हे पक्षींद्र, जगत में मंगल स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन ही एकमात्र महान पापों के आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति का प्रायश्चित है, ऐसा जानो। नारायण के परांगमुख माने नारायण से विमुख रहने वाले प्राणी, उनके द्वारा किए गए प्रायश्चित आचरण भी दुर्बुद्धि प्राणी को उसी प्रकार पवित्र नहीं कर सकते जैसे मदिरा से भरा पात्र या मदिरा से भरा हुआ घट अगर गंगा जी सदृश नदियों में डाल दिया जाए तो पवित्र नहीं कर पाती है। भगवान कृष्ण के नाम स्मरण रूप से, नाम स्मरण से पाप नष्ट हो जाने के कारण जीव नरक की ओर देखते ही नहीं और स्वप्न में भी कभी यम और यमदूतों को नहीं देख पाते। अगर धर्मराज उनके सामने प्रस्तुत होंगे तो सौम्य रूप में, देव रूप में आएंगे, दंड नायक के रूप में नहीं आएंगे, समझे। यहाँ पर विचारनीय बात है कि जिस पात्र में मदिरा रख दी जाए वह पात्र गंगा जी में डुबो दिया जाए, गंगा जी उसको नहीं शुद्ध कर पाती हैं, तो जो अपने शरीर में डाल रहा है मदिरा, अभक्ष्य भक्षण कर रहा है, उसकी शुद्धि कैसे हो पाएगी। और जो यहाँ पर कहा है ना कि जो उदाहरण इन्होंने क्यों दिया, कह रहे हैं जो भगवान की भक्ति से परांगमुख रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा किए गए प्रायश्चित आचरण भी दुर्बुद्धि प्राणी को उस प्रकार पवित्र नहीं कर सकते। इसका मतलब कहते हैं ना कि जो है पाप कर लूंगा, अरे पाप करने तो कोई नहीं, एक साथ प्रायश्चित कर लूंगा, अगर ऐसा सोचता है। और क्या कह रहे फिर गलती हो गई, कोई नहीं फिर प्रायश्चित कर लूंगा। उन्होंने कहा ठीक है बेटा तेरी तो आदत ही है ना, उन्होंने कहा तेरे को जो है मैंने भी नहीं शुद्ध करना है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे आपकी बुद्धि को सबसे पहले नियंत्रित करने की आवश्यकता है कि आपकी बुद्धि पाप परायण ना हो सके, ठीक।
ये जो प्रसंग है इस पे एक बहुत मेरे जीवन की सत्य घटना है, उसका आप क्या बोलते हैं परीक्षण स्वयं कर सकते हैं। अभी वो व्यक्ति यहाँ पे उपलब्ध है, अगर आप चाहो तो उनसे पूछ सकते हो। बाद में ये अध्याय क्योंकि लंबा है, पूरा हो जाएगा, आप मुझे याद दिलाइएगा तभी, क्योंकि आज मेरी बुद्धि एकदम फिक्स है कि ये इससे हटते मैं कहीं जाऊँगा नहीं। ठीक, तो अगर समय बचेगा याद दिलाओगे तो मैं वो प्रसंग सुनाऊंगा। जो व्यक्ति अंत काल में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण जिसके पीछे चलते हैं, माने भगवान कृष्ण जिसके पीछे चलते हैं, किसके पीछे चलते हैं? गोपिकाओं के? गाय उनके पीछे चलते हैं ना, गाय उनको बहुत प्रिय है। तो कह रहे हैं ऐसी गाय को ब्राह्मण को दान देता है, वह मांस हड्डी और रक्त से परिपूर्ण वैतरणी नदी में नहीं गिरता। अथवा जो मृत्यु के समय नंद नंदन इस प्रकार की वाणी से भगवान नाम का उच्चारण करता है, वह पुनः मांस अस्थि और रक्त से पूर्ण वैतरणी रूपी शरीर को प्राप्त नहीं होता। देखिए उदाहरण कर दिया यहाँ पे। मैं ये उस समय कह रहा था ना कि ये जो शरीर है यही वैतरणी है, जो जीवात्मा है इन अस्थियों में से गुजर रहा है साहब, रक्त में से गुजर रहा है, मांस में से गुजर रहा है। आप बताओ आपके शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जिसमें प्राण नहीं है? प्राण किसके कारण से? जीवात्मा के कारण से ही तो है। तो कह रहे हैं माने कि इससे भी मुक्त हो जाती है अगर हरि कृपा प्राप्त हो जाए तो। इससे मुक्ति का मतलब क्या हुआ कि दोबारा जन्म नहीं मिलेगा, ऐसा अगर सोचते हैं तो दिमाग से निकाल ही दो साहब। कारण क्योंकि भगवान अगर स्वयं आते रहते हैं और कभी उनने सोच लिया कि हाँ भाई अगली बार अशोक को ही भेज देते हैं, इसी से लोगों का कल्याण हो जाएगा ना, तो अशोक को भेज देंगे। तो अशोक वहां पे अपने पाप कर्मों के कारण से नहीं आ रहे हैं, लेकिन वहां पर भी ध्यान देने की बात है कि अशोक की बुद्धि उनको साध करके रखना पड़ेगा उस समय भी। और अगर नहीं साधेंगे तो भगवान विष्णु के अवतार होने के बाद भी भरत के रूप में आए ना, उनका चक्कर में फंस गए, भरत मुनि बने और एकदम निग्रह प्राप्त करने वाले थे कि हिरण की योनि में गए और वहां पर भी ममत्व, तो वहां पे तो समझ गए ने कहाँ गलती कर दी, और उसके बाद जड़ भरत के रूप में आए, तब जाके भद्रकाली प्रसन्न हुई थी ना। तो कह रहे हैं अगर देवता भी इस महामाया के प्रभाव से नहीं बच पाती तो आपका क्या? तो कह रहे हैं इस स्थिति में चाहे जन्म होए चाहे ना होए, नारायण की शरण, माने वो धुरी को कभी मत छोड़ना। वह धुरी है नारायण, इसका प्रमाण मालूम है क्या है? नारायण के निकटक कौन है? ध्रुव। ध्रुव स्थिर है ना। ध्रुव कहाँ को है? उत्तर को है। उत्तर में क्या है? वैकुंठ है। धरती हमारी उसी अक्ष पे तो घूम रही है ना, वही केंद्र है। उस केंद्र को पकड़े रहोगे भाई तो आपको कहीं दुर्गति नहीं होनी है। वो सदैव साथ में अगर रहेगा ना तो वहां पे कहते हैं ज्ञानी नाम कुछ एकांशी देवी भगवती, ऐसा ज्ञानियों के चित्त को ही छोड़ती है, भक्तों के चित्त को कभी नहीं छोड़ती है। भक्त तो उसको पकड़े रहते, कहते तेरे को छोड़ूंगा ही नहीं, और उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, अधोगति नहीं होती है, और बल्कि उसके सहारे पे और लोगों का भी उत्थान हो जाता है। ठीक। अर्ध सत्य एक बोला था युधिष्ठिर ने, उसके कारण से उनको क्षण भर के लिए नरक में जाना था, और उनको जैसे नरक में ले करके गए तो वहाँ की जो आत्माएं थी, जो जीवात्माएं थी, त्रास पा रही थी, उनको बड़ा वो कौन सज्जन आ गया यहाँ पर, बहुत सुकून, बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने कहा चलिए महाराज, चलने लगे तो कहीं महाराज थोड़ी देर और जाने का, क्यों? तो कह रहे हैं कि आपके यहाँ रहने से हमें बड़ी सुकून मिल रहा है। तो उन्होंने यमदूतों से कहा कि भाई आप लोग चलिए, मैं यहाँ थोड़ी देर। उन्होंने कहा नहीं, इनके पुण्य इतने नहीं है कि ये जो है सज्जनों का संग पाए, साधुओं का संग पाए, इनका ऐसा वो नहीं है, इनको तो अभी कुंभी पाक में डाला जाना है। उन्होंने कहा यही बात है। तो उन्होंने कहा अगर मैं अपने पुण्य ही इनको दे दूं तो उनके पास तो कर्तव्य विमूढ़ता वाली स्थिति हो गई। तो कह रहे हैं सज्जन लोग जो होते हैं ना, नरक में भी जाएंगे तो वहां पर भी पुण्य करने से बाज नहीं आते हैं। युधिष्ठिर ने अपना पुण्य उनको संकल्प किया, परिणाम स्वरूप खुद तो गए
वो सारी जो पाप आत्माएं थी वहां पर जो त्रास पा रही थी उनकी भी मुक्ति हो गई। समझे? सत्पुरुषों का ऐसा गुण होता है। तो सत को पहचानिए और उसका आश्रय लीजिए, आपका कल्याण है और 4 का और कल्याण करेंगे। ठीक, जो 4 आपके हर जगह के 4 लोग क्या कहेंगे, उन 4 का भी कल्याण हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार अतः पापों के समूह को नष्ट करने वाले महाविष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए, अथवा गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पठन अथवा श्रवण करना चाहिए। एकादशी का व्रत, गीता, गंगा जल, तुलसी दल, भगवान विष्णु का चरणामृत। असली चरणामृत मालूम है क्या भगवान का? गंगा जल जो है, उनके चरणों को धोने के बाद ही तो उसमें इतनी दिव्यता आई है। केवल चरण के नख का स्पर्श होने के कारण से साधारण सा जल था, उसमें इतनी दिव्यता आ गई। अगर उसका नाम श्रवण से, नाम संकीर्तन से या दर्श स्पर्श से आपके अंदर कितनी दिव्यता आएगी, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। साधारण सा पत्ता था, पौधा था, तो भगवान का स्पर्श हुआ तो देखिए तुलसी में कितनी दिव्यताएं आ गई हैं। अगर उनका संग आपके साथ हो जाए तो आपके अंदर कितनी दिव्यता आ जाएगी, इसकी तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं ना। बस यही है कि हमें पात्रता विकसित करनी है, तो सारी ऊर्जा आपको आकर के स्वयं ही वर्ण कर लेगी। ठीक, कह रहे हैं कि ये जो है, जो बताया अभी, एकादशी का व्रत, गीता, गंगाजल, तुलसी दल, भगवान विष्णु का चरणामृत और नाम, ये मरण काल में मुक्ति देने वाले हैं। इसके बाद घी और स्वर्ण सहित अन्न का दान संकल्प करके करें। श्रोत्रिय द्विज माने वेद पाठी ब्राह्मण को सवत्सा गौ, बछड़े सहित गाय का दान करें। हेताक्ष, जो मनुष्य अंतकाल में थोड़ा सा या बहुत सा दान देता है और पुत्र उसका अनुमोदन करता है, तो वह दान अक्षय हो जाता है। माने अब मेरा आतुर काल आ गया है, मैंने जिंदगी में खूब कमाया और मृत्यु की बेला आई तो मैंने कहा यार मैं दान करता हूँ, और मेरा पुत्र उसका अनुमोदन नहीं कर रहा है। पुत्र क्या सोच रहा है कि अरे अगर ये चले जाएगा तो मेरा इतना कम हो जाएगा ना। तो मालूम है वो दान आधा फल दिया, पुत्र के तो कांड कर दिया उसने ना। क्या इसलिए कहा गया पूत सपूत तो का धन संचय। अगर सपूत है तो खुद ही धन बना लेगा, वही पुत्र धन हो गया। अपूत कपूत तो का धन संचय। अगर कपूत है तो उसको आप इंद्रासन भी दे दोगे तो उसको भी ध्वस्त कर देगा। चूहे का बच्चा बिल्डिंग नहीं बनाता है, बिल्डिंग बनी बनाई दे दोगे तो उसकी भी नींव कूद करके बैठा देगा। तो इसीलिए पुत्र को क्या देना चाहिए? धन नहीं देना चाहिए, उसको देना चाहिए संस्कार। ठीक है, और सही और गलत का भेद करने की बुद्धि देनी चाहिए। कह रहे आतुर काल और ग्रहण काल, ग्रहण ये समय होता है, इन दोनों कालों में दिए गए दान का विशेष महत्व होता है। इसलिए तिल आदि अष्टदान अवश्य देने चाहिए। अब अष्टदान में क्या है? तिल, लोहा, देखो 2, सोना, कपास, नमक और सप्त धान्य, भूमि और गौ, ये 8 चीज, इनमें से एक का दान भी पवित्र कारक है। यह अष्टमहादान महापातकों का नाश करने वाला है, अतः अंतकाल में इसे देना चाहिए। इन दानों का जो उत्तम फल है उसे सुनो। 3 प्रकार के पवित्र तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। मेरे किसके? नारायण के। कैसे उत्पन्न हुए? ये भी मैंने प्रसंग सुनाया था कि जब भगवान का वराह रूप में हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ था, उस समय उनको जो पसीना उत्पन्न हुआ, उस पसीने से 3 प्रकार के तिल, कौन से? काला, धूसर और सफेद तिल, और जो रोआ गिरा था मल्ल युद्ध में, उससे कुश की उत्पत्ति हुई। ठीक, तो कह रहे हैं कि 3 प्रकार के पवित्र तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल दान से तृप्त हो जाते हैं। श्वेत, कृष्ण और कपिल माने भूरे वर्ण के तिल का दान वाणी, मन और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध पापों को नष्ट कर देता है। लोहे का दान भूमि में हाथ रख कर देना चाहिए। क्या इस तरह से कोई दान देता है? और अगर देने लगेगा तो क्या कोई लेना की हिम्मत करेगा? लेने की हिम्मत इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसने तप किया ही नहीं है। अगर उसने तप किया हो का मतलब, एक उदाहरण है छोटा सा।
महिलाएं घर में भोजन तैयार करती हैं, जलती हुई चाय में उबाल आ रहा है, उनको इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि पकड़ करके सांसी की भी जरूरत नहीं है, पकड़ करके रख दिया। और जो अभी नया नया वेला है, जैसे छुएगा वैसे ही गिरा बैठेगा। ठीक है, तो जिसने तप कर रखा है, यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि जिसने प्रैक्टिस करके तप कर रखा है, वो उस लोहे को लेकर के भी जम कर जाएगा। और लोहे का दान देने का तरीका यही है, धरती पर एक हाथ रखा, ऐसे संकल्प दिया, और दाता के ये, और ग्रहीता का क्या है कि वो दान लेने के बाद कहे ओम स्वस्ति देवस्त्वा ददातो पृथ्वीत्वा प्रतिगृह्णातु, मैंने इसको ग्रहण किया। ठीक, तभी आपका दान स्वीकृत हुआ। आज तक आपने कितना दान दिया हो? कभी क्या पंडित जी ने इस प्रकार से लिया या आपने इस प्रकार से दिया? अगर यह प्रसंग आप नहीं सुनते तो क्या आपको पता चलता? अगर नहीं पता चलता, इसका मतलब आपका दान तो फ्रेंच में चले गया। तो अब आप बताओ, ये गरुड़ पुराण सुनना कल्याणकारी है या जो वो मति है कि भाई सामने बॉडी रहेगी तभी सुना जाएगा? अब ऐसे लोगों के बुद्धि पे क्या क्या कमेंट किया जाए? हैं? खैर, जिसकी भगवान जैसी बुद्धि फेरता है वो उसको वैसे ही। अरे वो तो छोड़िए, उसका जो जिसको जाना है, जिसके निमित्त आप कर रहे हैं, वो तो जा चुका है। उससे पहले ही उसका जो है पिंडदान ही ढंग से नहीं हो पाएगा। 4 लोग आ जाएंगे बताने वाले, जो मैं कह रहा हूँ ना, जिन 4 लोगों का कल्याण हो जाएगा आपके कल्याण होते ही, वो 4 लोग आ जाएंगे लकड़ी लगाने के लिए। इनके पिताजी का एक आए थे तो उनको मैंने कहा आप शांत रहिए, आपने पढ़ रखा है? कह रहे मैंने खूब पढ़ रखा है। मैंने कितने पिंडदान होते हैं? तो बगल ही झांकने लगे। मैंने चुपचाप किनारे बैठ जाओ। तो बल्कि तुमुल ने मेरे को आंख करे रहा, तो जो है मैं जरा सा वो हुआ, नहीं तो इनके ताऊ जी थे, किनारे हो गए। ये छोड़ो, सोनू के पिताजी एक्सपायर हुए तो वहाँ पर तो बड़का वाले बन गए, रे यहाँ चौराहे पे भी छोड़ेंगे पिंड और वहाँ पे भी एक पिंड कम पड़ गया वहाँ पे। अब कैसे हुए? क्योंकि वो पिंड तो ससंकल्प होता है ना। ससंकल्प नहीं होने का कोई काम का मतलब समझते हैं क्या हुआ? मेरे को पुल बनाना है। ससंकल्प होने का मतलब आप पुल बनाने के लिए पहले जगह देखेंगे, वहाँ पर बीम खड़ी करने के लिए व्यवस्था बनाएंगे, बीम बनाएंगे, शटरिंग करेंगे, फिर सरिया बनवाएंगे, उसके बाद उसमें मसाले का निश्चित अनुपात होएगा और उसको फिक्स करने के लिए डाल देंगे और कुछ समय तक उसको पकने के लिए छोड़ेंगे, कढ़ाई करते रहेंगे, उसके बाद शटरिंग खोलेंगे, उसकी फिनिशिंग करेंगे। ये तो हुआ संकल्प। और ऐसे ही करने का मतलब क्या हुआ मालूम है? कि उसमें 5 क्विंटल सरिया लगना था, ले गया सरिया, ले जाकर नदी पे डाल दिया। 100 कट्टा सीमेंट लगना था, ले गए सीमेंट जाकर के डाल दिया। 400 कट्टा रेता लगना था, ले गए उठा करके डाल दिया। शटरिंग का तार भी लगना था, उसमें तार ले गए उठा करके डाल दिया। क्या ऐसे पुल बनेगा? नहीं बनेगा। इसीलिए संकल्प का अपना विशेष महत्व होता है। उसमें आप तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, मुहूर्त का स्मरण करते हैं, संवत्सर का स्मरण करते हैं, और वो जो है ना, वो सब साक्षी हैं आपके उस कर्म को संपादनार्थ। तो उनका स्मरण करके ही कह रहे हैं कोई भी आप कार्य करें उसको संकल्प कीजिए, विधि से कीजिए। विधि पूर्वक किया गया कार्य आपको फलदायी होता है, और विधिहीन कर्म फ्रेंच में गया, मतलब हवा में छोड़ा हुआ बाण है। अब कोई आकर इसको पकड़ ले तो अलग की बात रही, नहीं तो उसका तो निष्फल ही गया। ठीक, अब यह बता रहे हैं कि जो लोहे का दान भूमि पर बता दिया मैंने, ऐसा करने से वह जीव यम सीमा को नहीं प्राप्त होता। कैसा करने पे? अगर आप लोहे का दान करते हैं, शनि महाराज के भैया ही तो हैं धर्मराज, यम देवता। शनि का धातु कौन सा है? लोहा। लोहे का दंड, मुद्गर इनका आयुध है। अगर आप, और जो इनके चेलों के पास में है यमदंड, यमदूतों के पास जो दंड है लोहे का, तो अगर आपने लोहे का दान दिया है तो उससे ये संतुष्ट हो गए तो आपको यम ताड़ना नहीं मिलती है। लेकिन दान कैसे करोगे? धरती को छू करके। जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो लोग ऐसे ही करवाते थे।
मैंने एक आध दो जगह देखा है, बाकी तो जो है अब सब लोग कॉलम पूरा करें डियर। यम के हाथ में पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों को निग्रह करने के लिए, माने उनको दंड देने के लिए यमराज के हाथ में कुल्हाड़ी, मूसल, दंड, तलवार, छुरी शस्त्र के रूप में रहते हैं। यमराज के आयुधों को संतुष्ट करने के लिए लोहे का दान कहा गया है। इसलिए यमलोक में सुख देने वाले लोह का दान करना चाहिए। उरण, श्याम सूत्र, संडामर्क, उदुम्बर, शेषंबल नामक यम के महादूत लौह दान से सुख प्रदान करने वाले होते हैं। हेताक्ष, परम गोपनीय और दानों में उत्तम दान को सुनो, जिसके देने से भूलोक माने पृथ्वी, भूलोक माने अंतरिक्ष और स्वर्ग लोक के निवासी अर्थात मनुष्य, भूत प्रेत और देवगण संतुष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मादि देवता, ऋषिगण और धर्मराज के सभासद स्वर्ण दान से संतुष्ट होते हैं। स्वर्ण दान दिया तो देवता संतुष्ट हो गए और संतुष्ट होकर वर प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्ण दान करना चाहिए, अंगूठी दान करते हैं। हेतात, स्वर्ण का दान देने से जीव यमलोक को नहीं जाता, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब बहुत काल तक वह जीव सत्य लोक में निवास करता है। तदनंतर इस लोक में रूपवान, धार्मिक, वाक्पटु, श्रीमान और अतुल पराक्रमी राजा होता है। कपास का दान देने से यमदूतों से भय नहीं होता। लवण का दान देने से यम से भय नहीं होता। लोहा, नमक, कपास, तिल और स्वर्ण के दान से यमपुर के निवासी चित्रगुप्त आदि संतुष्ट हो जाते हैं। और सप्त धान्य प्रदान करने से धर्मराज और यमपुर के तीनों द्वारों पर रहने वाले अन्य द्वारपाल भी प्रसन्न हो जाते हैं। धान, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, काकुन और कंगुनी, सातवां चना, ये सप्तधान कहे गए हैं। जो व्यक्ति गोचर्म मात्र भूमि विधान पूर्वक सत्पात्र को देता है वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। ऐसा मुनीश्वरों ने देखा है, कहा नहीं है, देखा है। राज्य में किया हुआ अर्थात राज्य संचालन में राजा से होने वाले महापाप न तो व्रतों से, न तीर्थ सेवन से और न अन्य किसी दान से नष्ट होते हैं, अपितु वह तो केवल भूमि दान से ही विलीन होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को धान्य पूर्ण पृथ्वी का दान देता है वह देवताओं और असुरों में पूजित होकर इंद्रलोक में चला जाता है। धान्य से परिपूर्ण माने फसल और फलदार वृक्षों से युक्त, जलाशयों से युक्त भूमि का अगर दान देता है कोई तो वह पार हो जाता है। अब ये बताया कि गोचर्म मात्र भूमि क्या है कि गाय का चमड़ा निकाल फैला दो उतनी भूमि है, नहीं है ऐसा। गोचर्म भूमि का परिमाण दे रखा है कि गवान शतम वृक्षको यत्र तिष्ठत्यंत्रितः तत् गोचर्मेति विख्यातम दत्तम सर्वाघनासनम, ये भविष्य पुराण का वचन है। माने 100 गायें और 1 बैल जितनी भूमि में स्वतंत्र पूर्वक रह करके अपना जीवन यापन कर सकें, इतना क्षेत्र। मुझे लगता है कि कम से कम 100 गायों के लिए 20 एकड़ जमीन काफी होगी, क्यों रखा लगभग ऐसा ही है। कह रहे इतनी विस्तार वाली भूमि गोचर्म कहलाती है, इसका दान समस्त पापों का नाश करने वाला है। हे गरुण, अन्य दानों का फल अत्यल्प होता है किंतु पृथ्वी का दान, इसका पुण्य तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। भूमि का स्वामी होकर भी जो ब्राह्मण को भूमि नहीं देता वह जन्मांतर में किसी ग्राम में एक कुटिया तक भी नहीं प्राप्त करता और जन्म जन्मांतर में अर्थात प्रत्येक जन्म में दरिद्र होता है। भूमि का स्वामी होने के अभिमान में जो भूमि का दान नहीं करता वह तब तक नरक में निवास करता है जब तक शेष नाग पृथ्वी को धारण करते हैं। इसलिए भूमि के स्वामी को भूमि दान करना चाहिए, माने अपनी क्षमता है तब भूमि दान करना चाहिए, नहीं है तो उधर दिमाग मत दौड़ाइए। ठीक, अगर आपके पास सामर्थ्य है और भाव जग गया कि मुझे ये करना है तो कर डालिए, और नहीं सामर्थ्य है तो उसमें अपना भेजा फंसाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अन्य व्यक्तियों के लिए भूमि दान के स्थान पर मैंने गौदान का विधान किया है। ये राजाओं के लिए भूमि दान था, माने भूपतियों के लिए भूमि का दान था। अन्य लोगों के लिए गौदान का विधान बताया है उन्होंने। इसके बाद अनंत धेनु का दान करना चाहिए।
और रुद्र धेनु देनी चाहिए। तदनंतर ऋणुधेनु देकर मोक्ष धेनु को दान करना चाहिए। हे खग, विशेष विधान पूर्वक वैतरणी धेनु का दान करना चाहिए। अष्टदान में दी जाने वाली गाय अंतधेनु, मृत्यु के दुख को दूर करने के निमित्त दी जाने वाली गाय रुद्रधेनु, और ज्ञात अज्ञात ऋण की मुक्ति के लिए ऋणधेनु जो गाय दान करते हैं कि ज्ञात अज्ञात ऋणों के मुक्ति के लिए। अब अगर आपके पास ऋण है तो वो आपको बांध देगा कि जब तक ऋण की मुक्ति नहीं करोगे वहां फंसे रहोगे। तो कह रहे हैं उस समय पे अगर आप ऋण धेनु का दान कर दिए तो आप उससे प्रायश्चित आप कहोगे। और इसी प्रकार मुक्ति के लिए दी जाने वाली गाय मोक्ष धेनु और बैतरणी को पार करने वाली बैतरणी धेनु कही जाती है। ये कितनी प्रकार की गाय हुई? 1 2 3 4 5 प्रकार का गौदान हुआ है। ठीक, दान में दी गई गौएं मनुष्य को त्रिविध माने आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक पापों तथा कायिक, वाचिक और मानसिक पापों से मुक्त करती हैं। बाल्यावस्था में, कुमारावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में अथवा दूसरे जन्म में, रात में, प्रातःकाल, मध्याह्न, अपराह्न और दोनों संध्या कालों में शरीर, मन और वाणी से जो जो पाप किए जाते हैं, जो जो किए गए हैं, वे सब पाप तपस्या और सदाचार से युक्त वेद विद ब्राह्मण को उपस्कर युक्त माने दान सामग्री सहित सवत्सा और दूध देने वाली कपला गौ के एक बार दान से वह सब नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर में किए गए पाप वो सब एक के बार में समाप्त। दान में दी गई वह गौ अंतकाल में गौदान करने वाले व्यक्ति का संचित पापों से उद्धार कर देती है। अब यहाँ पर एक चीज और की बात है, अंतकाल में तो सीमित फल है, मतलब आतुर काल में दिया गया उसका अपना फल है कि साहब ऋण धेनु दी तो आपको ऋण से मुक्त कर दिया। वो तो उस समय आपकी मजबूरी हुई ना, 1 गुना फल हुआ। लेकिन आप जब स्वस्थ चित्त है उस समय अगर आप उसका करते हैं तो उसका 1000 गुना फल होता है। ये भी प्रसंग अभी आएगा। ये देखो आई गया अभी। कह रहे स्वस्थ चित्तावस्था में दी गई 1 गाय, आतुरावस्था में दी गई 100 गाय और मृत्यु काल में चित्त विवर्जित व्यक्ति के द्वारा दी गई 1000 गाय का फल एक बराबर है। माने अभी मैं स्वस्थ हूं और मैं उस गाय का दान करूं तो 1 गाय से जो मुझे फल मिलने वाला है वह मेरे द्वारा मेरी मृत्यु के समय किए गए 100 गायों के दान के बराबर मिलेगा। और मेरी मृत्यु हो गई और मेरे संतान के दिमाग में आ गया कि जो है मुझे करना है, उस समय तो चित्त विवर्जित हुआ, पिताजी तो चले ही गए हैं, अब गाय भी जा रही है, इस तरह की भावना आ गई तो उसका फल ही खत्म हो गया। या पिताजी गए तो अब उनके निमित्त मुझे करना है, तो उस समय उसका चित्त तो दग्ध है ही है, उस अवस्था में दी गई 1000 गाय बराबर। इसलिए जो विवेकी पुरुष हैं उनको अपने सामर्थ्य के अनुसार समय रहते हुए अपने भविष्य की यात्रा के लिए सब कार्य पहले ही कर लेने चाहिए। यहाँ स्वस्थावस्था में गौदान करने का विशेष महत्व बतलाया गया है। तीर्थ में सतपात्र को दी गई 1 गौ का दान 1 लक्ष गौदान के तुल्य होता है। अब यही अगर आप तीर्थ स्थान में करते हैं, सतपात्र को करते हैं, अब ये अगर आपके पर भगवान नारायण की अहेतु की कृपा होगी तभी आपको सतपात्र मिल पाएगा डियर, समझ गए आप, तभी मिल पाएगा, नहीं तो जयराम जी की। आगे क्या कहा? कि सतपात्र में दिया गया दान लक्ष गुना होता है, लाख गुना होता है, और उस दान से दाता को अनंत फल प्राप्त होता है और दान लेने वाले पात्र को प्रतिग्रह माने दान लेने का दोष भी नहीं लगता। अगर सुपात्र व्यक्ति है उसको दान दे दोगे तो उसको प्रतिग्रह का दोष भी नहीं लगता, माने कि आपका जो पाप था वो
सही में अग्नि में ही गया, वो भस्म हो गया। और नहीं तो ऐसे ही गया तो घूम करके आ भी जाएगा डियर, है। स्वाध्याय और होम करने वाला तथा दूसरे के द्वारा पकाए गए अन्न को न खाने वाला अर्थात स्वयं पाकी ब्राह्मण रत्न पूर्ण पृथ्वी का दान लेकर भी प्रतिग्रह दोष से लिप्त नहीं होता। मैंने यह प्रसंग पहले बताया है, प्रतिग्रह का दोष भी मैंने बताया है ना। विष और शीत को नष्ट करने वाले मंत्र और आग भी क्या दोष के भागी होते हैं। विष को नष्ट करने वाले विष और शीत को नष्ट करने वाले मंत्र और आग भी क्या दोष के भागी होते हैं, नहीं होते। तो इसी प्रकार अगर सुपात्र है तो दान लेकर के उसको दोष नहीं लगेगा प्रतिग्रह का, ये उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि अपनी पात्रता का विकास सबको करना चाहिए। मैं अगर ब्राह्मण हूँ तो मुझे अपनी पात्रता का विकास करना चाहिए। अगर मैं सुपात्र होऊंगा, ठीक है, तो आपके द्वारा दिया गया दान आपको सुपात्र मिल जाएगा, आपका भी हित हुआ, ठीक है। अगर आपका जो वर्ण आश्रम और ये सब है जो नियम आपके निर्धारित किए गए हैं, अगर आप सुपात्र हो जाएंगे तो और दूसरों का भी कल्याण, अगर सुपात्र बनिया मिल जाएगा साहब, ठीक है, तो समाज को बहुत बढ़िया गति दे सकता है, लोगों का हित हुआ ना। तो यहाँ पर कि वो फलाना ब्राह्मण है मैं भी ब्राह्मण बनूं, ये द्वेषपूर्ण बात, या मैं ब्राह्मण हूं मैं फलाना जो है शूद्र है उसको कैसे, वो तो मेरे से नीचा है, अगर ऐसा सोचता है तो सोचने वाले से नीचा कोई नहीं है। यहाँ पर क्या है कि वसुधैव कुटुंबकम का भाव है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब समझ रहे हो, ये सारी पृथ्वी एक परिवार है। अब परिवार है तो परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ आप जैसा व्यवहार रखते हैं वैसे अन्य जीवों के प्रति भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपात्र को दी गई वह गौ दाता को नरक में ले जाती है, यह भी भाई है। अगर कुपात्र को दे दिया आपने दान, मैंने आपने दान दिया और अगला जा करके एक पौवा लगाया और बीवी को 4 गाली दिया, 2 घूसा दिया, उसकी बीवी कलजी है कहाँ से आकर अनाज पीटा पी करके अंदर से निकला, या अन्न खाया उसने और उससे जाके उसने कुकर्म कर दिया, क्योंकि आपके दिए गए अन्न से वो संचालित था उस क्षण, उसके द्वारा जो भी कुकृत्य हुए उसका पाप आपको भी आकर के प्राप्त हो जाएगा। तो कह रहे ना, आए छोड़ बाय लगी, ठीक। तो इसीलिए अपने कल्याण की इच्छा करने वाले विद्वान व्यक्ति को अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, दान और दया इसमें अंतर है। दान सुपात्र ब्राह्मणों को ही दिया जाता है, ठीक। ब्राह्मण में भी कुपात्र को नहीं दोगे। और दया तो एक चींटी पे भी की जा सकती है, कुकुर पे भी की जा सकती है, मनुष्य की तो कहना ही क्या। आपके पास है, आप भगवान अगर आपके अंदर दया का भाव जगा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, दया कीजिए, लेकिन उसको दान का रंग रोगन मत चढ़ाइए। अगर आप उसको दान करके देंगे तो लेने वाले का भी बंटा ढार और देने वाले जहां जहां चरण पड़े संतन के तहां का बंटा ढार हो गया काम, ठीक। तो इस प्रकार से और बता रहे हैं कि वह गौ यदि बेची गई अथवा बांटी गई तो 60 पीढ़ी तक के पुरुषों को जला देती है। जो आपने गाय दान में दी थी, करे गाय, सैया और पुत्री, मतलब कन्या, पुत्री नहीं कन्या, यह केवल एक ही व्यक्ति को देना चाहिए। अगर 2 को दे दिया तो आपको नरक में पहुंचा देगी वो। कन्यादान एक ही को होता है, ठीक। सैयादान सैया एक ही को होगी, 2 को दे दिया तो जयराम जी की। इसी तरह से गाय एक ही को दोगे। राजा नरक वाला प्रसंग तो याद होएगा ही, अभी परसों नरसों बोला था, तो इस पे जो है सचेत रहना चाहिए। दूसरा, हे खगेश्वर, मैंने तुमसे पहले बैतरणी नदी के विषय में कहा था, उसे पार करके उपायभूत बैतरणी गौदान के विषय में तुमसे कहता हूं। काले अथवा लाल रंग की गाय को सोने का सींग, चांदी के खुर और कांसे के पात्र की दोहनी सहित
2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करें, माने उसके ऊपर काले रंग के 2 कपड़े डालें और उसके गले में घंटा बांधे और कपास के ऊपर वस्त्र सहित ताम्रपत्र को स्थापित करके वहां लौह दंड सहित सोने की यम की मूर्ति स्थापित करें और कांसे के पात्र में घी रखकर सब ताम्र पात्र के ऊपर रखें। ईख की माने गन्ने की नाव बना करके रेशमी सूत्र से उसको बांधें और भूमि में गड्ढा खोदें और उसमें जल भरकर वह ईख की नाव रख दें। उसके समीप सूर्य के देश से उत्पन्न हुई गाय को खड़ी करके शास्त्रीय विधि विधान से उसके दान का संकल्प करें। ब्राह्मणों को अलंकार और वस्त्र आदि दान करें और गंध अक्षत पुष्प आदि से विधि पूर्वक गाय की पूजा करें और गाय की पूंछ पकड़ करके ईख की नाव पर पैर रख कर ब्राह्मण को आगे कर इस प्रकार से मंत्र पढ़ें कि भाव सागर मग्ना नाम शोक तापोर्मी दुखी नाम त्राता तुम ही जगन्नाथ शरणागत वत्सल विष्णु रूप द्विज श्रेष्ठ माम उद्धर महीश्वर स दक्षिणाम मया दत्ताम तुभ्यम वैतरणी नमः यम घोरे महाघोरे ताम नदी सत योजनाम तरतु कामो ददाम्येताम तुभ्यम वैतरणी नमः। अर्थात हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सल, भाव सागर में डूबे हुए शोक संतप्त लहरों से दुख प्राप्त करते हुए जनों के आप ही रक्षक हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, विष्णु रूप भूमिदेव, भूमिदेव क्यों कहा? ब्राह्मण को भूसुर बोलते हैं ना, भूमि का देवता क्यों कहा? कह रहे हैं कि जो देवता है दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तु देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण कहाँ रहता है? धरती पे रहता है। ये जो सारा सार है ये देवों के अधीन है और देवता मंत्रों के अधीन है। मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के रूप में वास करते हैं। तो इस सृष्टि का आधार कौन हुआ? ब्राह्मण है। इसीलिए भगवान नारायण ब्राह्मणों की बड़ी स्तुति करते हैं। अब स्तुति करते हैं तो ये गर्व का विषय है। इसको गर्व का विषय बनाने का कारण मतलब यही है कि आप जो ब्राह्मण की मर्यादाएं हैं उसको अक्षर सह पालन करें। ये ब्राह्मणों का बड़ा मतलब उत्तरदायित्व है तगड़ा। अगर ब्राह्मण एकदम सही है तो शेष जो वर्ण है वो भी अपने को मर्यादित कर लेगा ना। तो ब्राह्मणों से तो प्रार्थना है जिस शाख पे वह उत्पन्न हुए हैं उस शाख के उद्धार का प्रयास करें। जो उनके लिए नियम बनाए गए हैं उनको पालन करें, जिसका निषेध किया गया है उसके प्रति सचेत रहें। ये जो है परम आवश्यक है। इससे उनका ब्राह्मण का तो होएगा ही है, तो जगत का भी होगा। मैं भी उस पद पे हूँ, तो जिस स्तर पे हूँ मैं तो भैया प्रयास करता हूँ। बाकी का मैं भी मनुष्य हूँ साधारण, और कलयुग का प्रभाव है, बुद्धि भटकती है, खींच करके लाने की जिम्मेदारी है हमारी। प्रयास करते हैं, आगे देखो हरी इच्छा। कह रहे हैं कि हे मैंने दक्षिणा के सहित यह वैतरणी रूपी गौ आपको दिया है। ब्राह्मण से वो निवेदन करा, आपको नमस्कार है। मैं महाभयावह यम मार्ग में 100 योजन विस्तार वाली उस वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से आपको इस वैतरणी गौ का दान करता हूँ। आपको नमस्कार है, ऐसा ब्राह्मण से प्रार्थना करें। हे वैतरणी धेनु, हे देवेशी, यम द्वार के महामार्ग में वैतरणी नदी को पार कराने के लिए आप मेरी प्रतीक्षा करना। आपको नमस्कार है, ऐसा वैतरणी नदी को ऐसा उन कामधेनु को उन्होंने प्रार्थना की। और मेरे आगे भी गौएं हो, मेरे पीछे भी गौएं हो, मेरे हृदय में भी गौएं हो, और मैं गौओं के मध्य में निवास करूं। ऐसा संकल्प किसका है? नारायण का। तो कह रहे हैं इस प्रकार से प्रार्थना करें। और जो लक्ष्मी सभी प्राणियों में प्रतिष्ठित हैं, जो देवता में प्रतिष्ठित हैं, वे ही धेनु रूप में लक्ष्मी मेरे पाप को नष्ट करें। इस प्रकार मंत्रों से भली भांति प्रार्थना करके हाथ जोड़कर गौ और यम की प्रदक्षिणा करके सब कुछ ब्राह्मण को दान दे दें। हे खग, इस विधान से जो वैतरणी धेनु का दान करता है वह धर्म मार्ग में धर्मराज की सभा में जाता है। शरीर का स्वस्थावस्था में ही वैतरणी विषयक
व्रत का आचरण कर लेना चाहिए और बैतरणी पार करने की इच्छा से विद्वान को बैतरणी गौ का दान करना चाहिए। हे खग, बैतरणी गौ का दान करने से महामार्ग में वह नदी नहीं आती, इसलिए सर्वदा पुण्य काल में गौ दान करना चाहिए। गंगा आदि सभी तीर्थों में, ब्राह्मणों के निवास स्थानों में, चंद्र और सूर्य ग्रहण के काल में, संक्रांति में, अमावस्या तिथि में, उत्तरायण और दक्षिणायन माने कर्क और मकर संक्रांतियों में, विषु अर्थात मेघ और तुला की संक्रांति में, व्यतिपात योग में, युगादि तिथियों में और अन्य पुण्य कालों में उत्तम गौदान देना चाहिए। जो कभी भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, जब कभी भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, ऐसे योग नहीं भी मिले तभी कर दो है। जब भी दान के लिए सुपात्र प्राप्त हो जाए वही समय दान के लिए पुण्य काल है, ऐसा बुद्धि रख करके, क्योंकि संपत्ति तो अस्थिर है। सुंदर सुयोग आया लेकिन संपत्ति नहीं है उस समय आपके पास, तब कैसे करोगे दान? तो कह रहे हैं जब भी हो, शरीर नश्वर है, संपत्ति सदा रहने वाली ही नहीं और मृत्यु प्रतिक्षण निकट आती जा रही है, इसलिए धर्म का संचय करना चाहिए। अपनी धन संपत्ति के अनुसार किया गया दान अनंत फल वाला होता है, इसलिए अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को, विद्वान ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अपने हाथ से अपने कल्याण के लिए दिया गया अल्प वित्त वाला वह दान भी अक्षय हो जाता है और उसका फल भी तत्काल प्राप्त होता है। दान रूपी पाथेय को लेकर जीव परलोक में महामार्ग में सुख पूर्वक जाता है, अन्यथा दान रूपी पाथेय रहित प्राणी को यम मार्ग में क्लेश प्राप्त होता है। पृथ्वी पर मनुष्यों के द्वारा जो जो दान दिए जाते हैं, यमलोक के मार्ग में वे सभी आगे आगे उपस्थित हो जाते हैं और महान पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उस मनुष्य योनि को प्राप्त कर जो व्यक्ति धर्माचरण करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। धर्म को न जानने के कारण व्यक्ति संसार में दुख पूर्वक जन्म लेता है और मरता है। केवल धर्म के सेवन से ही मनुष्य के जीवन की सफलता है। धन, पुत्र, स्त्री आदि बांधव और यह शरीर, यह सब कुछ अनित्य है, इसीलिए धर्माचरण करना चाहिए, क्योंकि धर्म ही अनित्य है, धर्म ही नित्य है। जब तक मनुष्य जीता है तभी तक बंधु बांधव और पिता आदि का संबंध रहता है और मरने के पश्चात क्षण मात्र में संपूर्ण स्नेह संबंध निवृत्त हो जाते हैं। अब वहां पे क्या भाव आता है? सौ हो गया, शक्ति निकल गई, 100 बचा हुआ है और 100 दूषित होता है, इसको घर में ज्यादा देर नहीं रखना चाहिए, ऐसा भाव आता है और उसको जल्दी से जल्दी जो है स्मशान में ले जाकर के अंत्य क्रिया कर दी जाती है। तो कह रहे हैं इस प्रकार जीवितावस्था में अपना आत्मा ही अपना बंधु है। आप सोचते हैं कि मेरा कोई बंधु है, कोई बांधव, कोई नहीं है। आपकी मुक्ति और बंधन के कारक कौन है? आप स्वयं हैं। आपकी मानसिक अवस्थाएं ही आपको बांधती हैं, जो महामोह से, माया से ग्रसित होती है, आबद्ध होती है। तो कह रहे हैं कि अगर आपको मुक्त होना है तो पहले इस माया के बंधन का कर्तन करना पड़ेगा, ठीक। और इसका कर्तन कैसे होगा? केवल हरि नाम संकीर्तन से। कीर्तन करोगे तो इसका कर्तन हो जाएगा माया का। तो इस प्रकार ऐसा बार बार विचार करते रहना चाहिए। और मरने के अनंतर कौन किसके उद्देश्य से दान करता है? आपके सामने एक गिलास पानी मांगते हो तो कोई मुंह 3 बार टेढ़ा करते हैं, तो आप क्या सोच रहे हो कि आपके मरने के बाद में कोई करेगा? पता नहीं उस समय उसके पास क्या स्थिति। कहीं हॉस्पिटल में गए तो सारा वहीं चिकित्सक महोदय ने ले लिया, तो पता लगा पिंडदान भी सही से नहीं हो पाया ना। तो ऐसी स्थिति में जो विद्वान व्यक्ति होता है वह अपने सामने ही यह सब क्रियाओं को संपादित कर दे, निष्पादित कर दे, ठीक। ऐसा भी है राजस्थान में लोग करते हैं कि अपना मृत्यु भोज पहले ही दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सच में ऐसा होता है, करना चाहिए। हमारे बाबा थे तो वो अपना सब दान, सब मृत्यु भोज तक, मतलब ऐसा जानकर अपने हाथ से ही सब कुछ दान देना चाहिए, क्योंकि जीवन अनित्य है और बाद में उसकी मृत्यु के पश्चात कोई उसके लिए दान नहीं देगा। मृत शरीर को काठ और ढेले के भांति पृथ्वी पर छोड़कर बंधु बांधवों विमुख होकर लौट जाते हैं। केवल धर्म ही उसका अनुगमन करता है। धन संपत्ति घर में ही छूट जाती है, सभी बंधु बांधव स्मशान में छूट जाते हैं।
किंतु प्राणी के द्वारा किया हुआ शुभाशुभ कर्म परलोक में भी उसके पीछे पीछे अनुगमन करता है। शरीर आग से जल जाता है किंतु किया हुआ कर्म साथ में रहता है। प्राणी जो कुछ पाप अथवा पुण्य करता है वह सर्वत्र भोग प्राप्त करता है। इस दुख पूर्ण संसार सागर में कोई भी किसी का बंधु नहीं है। प्राणी अपने कर्म संबंध से संसार में आता है और फल भोग से कर्म का क्षय होने पर पुनः चला जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। माता पिता, पुत्र, भाई, बंधु और पत्नी आदि का परस्पर मिलन प्याऊ पर एकत्र हुए जंतुओं के समान अथवा नदी में बहने वाले काष्ठ समूह के समान नितांत चंचल अर्थात अस्थिर हैं। किसका पुत्र, किसके पौत्र, किसकी पत्नी, किसका धन, संसार में कोई किसी का नहीं है। इसलिए अपने हाथ से स्वयं दान देना चाहिए। जब तक धन अपने अधीन है तब तक ब्राह्मण को दान कर दें, क्योंकि धन दूसरे के अधीन हो जाने पर तो दान देने के लिए कहने का उत्साह भी नहीं होगा। जब तक ले आपके हाथ में है तभी तक आप कर सकते हो। तो अगर आप सही में सुहृद हैं अपने, तो अपने निमित्त करिए। और इसके अलावा परिवार के मुखिया होने के कारण से आपकी जिम्मेदारी है, आपकी माता जी हैं, उनके हाथ से अपने सामने ही करवा दीजिए, ठीक है? क्योंकि मृत्यु प्रत्येक क्षण मुंह खोले हुए आपकी तरफ बढ़ती चली आ रही है ना। मेरी माँ है, अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरी संतान करेगी, संतान अपना ही कर ले, ठीक। पूर्व जन्म में किए हुए दान के फलस्वरूप यहाँ बहुत सारा धन प्राप्त होता है। इसलिए ऐसा जानकर धर्म के लिए धन देना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है और धर्म से काम की प्राप्ति होती है। धर्म से ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसलिए धर्माचरण करना चाहिए। धर्म श्रद्धा से धारण किया जाता है, बहुत सी धनराशि से नहीं। अकिंचन मुनिगण भी श्रद्धावान होकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य पत्र, पुष्प, फल अथवा जल मुझे भक्ति भाव से समर्पित करता है, उस संयतात्मा के द्वारा भक्ति पूर्वक दिए गए पदार्थों को मैं प्राप्त करता हूं। इसलिए विधि विधान से अवश्य ही दान देना चाहिए। थोड़ा हो या अधिक, इसकी कोई गणना नहीं करनी चाहिए। जो पुत्र पृथ्वी पर पड़े हुए आतुर पिता के द्वारा दान दिलाता है, वह धर्मात्मा पुत्र देवताओं के लिए भी पूजनीय हो जाता है। माने कि आतुर काल अगर आ गया है, माता पिता अपने निमित्त कुछ कर नहीं पाए हैं, तो पुत्र को चाहिए। जब भी वो कह रहे अपना पुत्र नाम सार्थक करेगा, पूर्ण नाम नरका त्रैते की पुत्रा कैसे तार करेगा, तो कह रहे हैं उसके निमित्त जो भी दान इत्यादि हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार करके, ठीक। माता पिता के निमित्त जो धन पुत्र के द्वारा सत्पात्र को समर्पित किया जाता है, उसे पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र के साथ वह व्यक्ति स्वयं भी पवित्र हो जाता है। पिता के उद्देश्य से किए गए दान से 100 गुना, माता के उद्देश्य से किए गए दान से 1000 गुना और बहन के उद्देश्य से किए गए दान से 10,000 गुना और सहोदर भाई के निमित्त किए गए दान से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। माने कि सही में बंधु बांधव हैं तो अपने बंधु बांधवों के, अपने इष्ट मित्रों के निमित्त कर्म करना चाहिए, ठीक है। और आप उस कर्म को कर सकें, इसके लिए अपने को सक्षम भी बनाना चाहिए। अगर आप सक्षम नहीं होंगे तो कैसे करेंगे, ठीक। कह रहे दान देने वाला उपद्रवग्रस्त नहीं होता, उसे नरक यातना नहीं प्राप्त होती और मृत्यु काल में उसे यमदूतों से कोई भय नहीं होता। हे खग, यदि कोई व्यक्ति लोभ से आतुर काल में दान नहीं देते, वे कंजूस पापी प्राणी मरने के उपरांत शोकमग्न होते हैं और आतुर काल में आतुर के उद्देश्य से किया जो पुत्र, पौत्र, सहोदर, भाई, सगोत्री, मुंडन, सुहृदजन दान नहीं देते, वे ब्रह्म हत्यारे के तुल्य हैं, इसमें संशय नहीं। तो इस प्रकार श्री गरुड़ पुराण स्वारुद्धार आतुरदार निरूपण नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। एक बार प्रेम से बोलो, आदि पितर भगवान नारायण की जय। समय क्या हो गया? 8:40 हो गया। समय का मैं लग रहा था, मेरे को ज्यादा लगेगा। मैं वाला प्रसंग बता रहा था जो मटकोटा में हम लोग रहते थे, वहाँ पर गुरुदत्त अंकल हमारे सामने वो रिटायर हुए थे। उनका बेटा रविंदर मटकोटा में अभी नौकरी कर रहे हैं, जो कि इस समय फार्म ऑफिस में है, शायद ट्रैक्टर साइड में होंगे, कोई बात नहीं।
तो उनकी बिटिया उमा मैडम हॉस्पिटल में है, हाँ उमा सिंह हाँ ना, रिटायर हो गई। हाँ। तो गुरुदत्त अंकल को हमने, जब हम छोटे छोटे थे तब हमने उनको सेवानिवृत्त होते हुए देखा था। बहुत बढ़िया आदमी है ना। बिटिया के यहाँ रह रहे थे यहाँ पे, और वो बहुत दिनों से कहते मेरे को कथा सुना दो, मेरे को कथा सुना दो। अब वो जो है उनका चलना फिरना, ये कई बार तो ऐसा हुआ कि अब गए और तब गए ना। उनके यही थी कि मेरे को कथा सुना दो। तो उनने फ़ोन किया कि बबलू भाई पापा को कथा सुनानी है, और उनका कभी भी कुछ, मैंने कहा कब करना है बताओ, कह रहे कि, तो समय उनको दिया गया, भोजन यही होगा, मैंने ठीक है। तो वो आदमी जो खटिया से बैठ नहीं पा रहा था, उनके आज जिस दिन कथा हुई तो बैठ गए साहब। पहले तो अपना वैसे आकर के बैठ गए एकदम जैसे स्वस्थ व्यक्ति एकदम ना। और कथा सुनाने में मेरे को तो बीमारी है, जब तक सामने वाला एकदम तृप्त नहीं हो जाए तब तक ले पूरा सुनाने की वो रहती है। मैंने कथा सुनाया, उन्हें पूरे मनोयोग से सुनी कथा। 3-3.5 घंटा लगा। उसके बाद भोजन हुआ, हम लोगों को भोजन करवाने के बाद में उन्होंने भोजन ग्रहण किया उस दिन, ठीक, हम लोग चले आए। उसके बाद में रात में 2:30 बजे के आसपास उमा दीदी जग गई थी। बब्बल दीदी घर का नाम उनका बब्बल है। उनके पिताजी उसी रात में, उनकी आत्मा क्यों रुकी हुई थी? और वो जो उनकी व्यग्रता थी एकदम शांत हो गई। कथा सुनकर के बड़ा मतलब बहुत बहुत खुश थे उस दिन वो। ये मेरे सामने की घटना है। कौन सी कथा? सत्यनारायण। कथा तो कथा है। कथा का मतलब ही है जो आपके जीवन की व्यथाओं को हर ले। अगर नहीं हरती है तो समझ लो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। पूजा पाठ कथा के बाद में अगर आपके मन में असीम शांति संतुष्टि का अनुभव ना हो तो कथा पूजा सार्थक नहीं होती। कथा या पूजा या कोई अनुष्ठान की सार्थकता जब भी सिद्ध हो रही है जब उसको करने के बाद में आपको असीम संतुष्टि की प्राप्ति हो। ठीक है ना। तो इसी पे एक बार प्रेम से बोलो आदिशंकर भगवान नारायण की जय। अब जो है 5 बार